राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति चैनल में। आज सुनेंगे आप सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत करता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा करता था और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, प्रति सोमवार की विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना की पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी के पास बात को सुनकर कहा कि गौरी, यह संसार की कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत के बीच में बोता उसी वक्त उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आर्थिक जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्त को इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो आपकी पूजा आराधना क्यों करेगा। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव अपनी यह काल साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहता है, लेकिन उसके भाग्य में संतान योग्य नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन इसको जो पुत्र है वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। रात्रि में साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। यह सुनकर साहूकार तो प्रसन्न हुआ और न ही चिंतित। अर्चना पूजा जारी थी। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और वह 10वें महीने में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही कि इसका कोई भेद ही बताया किसी को। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी में जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बाल के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों का भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता इस बात की बड़ी चिंता थी कि इसको देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के कोई अड़चन पैदा ना कर दे। और कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के इस लड़के पर वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उनके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी कर दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी और इसके बदले में हम आपको बहुत सा धन देंगे। तो उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने को तैयार हुआ उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वो आँख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी की माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस
चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, मैं आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब मैं अंदर जाकर थोड़ा सोना चाहता हूँ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उसने मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसने बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त किया और ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास आकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है, आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। अब पार्वती माता ने कहा कि हे महाराज, इस बालक को आप आयु दे दो ना, इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी के उस जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती के कैलाश पर्वत की ओर चल गए। तब वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले आकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दासियों सहित आदर पूर्वक लड़के और जमाई को विदा किया। अपने शहर के निकट पहुँचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर करके आता हूँ। अच्छा, जब लड़के के मामा घर पहुँचा, लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन के साथ आया है। सेठ जी ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वे साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शंकर भगवान और माता पार्वती के आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसी सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।